पाप पुण्य के बीच तने सब धनुषों की टंकारे हैं। साहस के सिंधु हिंद वीर नौजवान है और प्रभु श्री राम, यदि भारत हमारा है तो सैनिक हमारे सारे वीर हनुमान है। इस हलचल से निद्रा मेरी टूट गई थी सुन माता, माँ की गोदी में हूँ सोचा मैं पुनः सो गया था। तू मुगलों के भाई में जिंदा, राणा के स्वाभिमान में। दुपाड़ा वाला एक टिप्पणी पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में। आपने जितन भैया को देखा, सचिन भैया के भैया को, उनकी मूछें कैसी हैं? आपको उनकी मूछ देख के किसकी याद आती है? एक सैनिक की, अभिनंदन सिंह। किस किस कौन कौन जानता है? हाथ खड़े करके बताएं। पाकिस्तान की बैरक में अभी हमारा शेर अभिनंदन सिंह खड़ा था। उस समय गलती से चले गए थे पाकिस्तान। कैसे लगे पाकिस्तान में अभिनंदन सिंह? हाथ में कॉफी का कप और पाकिस्तान की बैरक में पाकिस्तानी गीदड़ों से जब आंख से आंख मिलाकर वो बात कर रहे थे, तब मुझे कैसे लगे कि ताव मूछ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ा रहा, अपनी देशभक्ति पर प्रतिपल गर्वित होकर खड़ा रहा। और भारत माता का बब्बर सिंह देखा हमने तो लगा हमें वह रावण की राज्यसभा में अंगद जैसा खड़ा रहा। वह रावण की राज्यसभा में अंगद जैसा खड़ा रहा। दोपाड़ा वालों, प्रधानमंत्री तब भी था और प्रधानमंत्री आज भी है, लेकिन तब का दौर वो था कि हमारे देश के दो दो बेटों के मस्तक काटकर वो पाकिस्तान फुटबॉल खेला करता था। और आज के इस दौर में पूरी दुनिया को इस बात का संदेश दिया कि 48 घंटे में अभिनंदन सिंह को कैसे वापस लाया जाता है। यह बदलता हुआ भारत है, यह बदलते हुए भारत की भाषा है। यह वो भारत नहीं रहा कि जिसके एक गाल पर कोई चाटा मारता था तो दूसरा गाल हम आगे कर दिया करते थे। आज का भारत जवाब देना जानता है और घर में घुसकर मारना जानता है। यह बदलते भारत की ताकत है। पहलगाम में उन्हें हमसे हमारा धर्म पूछा। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा धर्म क्या है। हमारा धर्म सत्य सनातन धर्म है। हमारा धर्म भारत है। हमारा धर्म राष्ट्र धर्म है। और मैं 4 पंक्तियां कह रहा हूं। इस देश में हिंदू शब्द को लेकर के लोग आपत्ति उठाते हैं। मैं 4 पंक्ति कह रहा हूं, क्या है हिंदू और क्या है हिंदुत्व, क्योंकि मैं उस भाषा के बड़े हस्ताक्षर को आमंत्रण देना चाहता हूं कि हिंदुत्व महज एक शब्द नहीं, भारत माता की आशा है। केसरिया स्याही से लिखी अजर अमर परिभाषा है। यह संतों की कठिन साधना अनुसुईया सावित्री है। विश्वामित्र की पावन रचना यह माता गायत्री है। यह सावरकर की शक्ति भक्ति है वीर शिवाजी की। कुरुक्षेत्र में यही कर्म की शिक्षा है कान्हा जी की। यह मर्यादा पुरुषोत्तम की सागर तट पर हुंकारे हैं। और पाप पुण्य के बीच तने सब धनुषों की टंकारे हैं। पाप पुण्य के बीच तने सब धनुषों की टंकारे हैं। और उदित सूर्य है यह प्राची का, अस्ताचल का मत जानो, बुझे हुए बाणों की इस पर काली चादर मत तानो। हिंदुत्व एक हाथ में माला। दुपाड़ा वालों, आपकी तालियां पहुंचाना जहां तक मैं बात कह रहा हूं। क्या है हिंदुत्व? कि हिंदुत्व एक हाथ में माला और दूजे में भाला है। महंकाल की भस्मी है, काशी का पूज्य शिवाला है। महंकाल की भस्मी है, काशी का पूज्य शिवाला है। कि जैसे मावस और पूनम का होगा बिल्कुल मेल नहीं, हिंदुवाद को समझ सके छोटे बच्चों का खेल नहीं। मैं 4 पंक्ति में देश के सैनिकों की परिभाषा पढ़ रहा हूं। दुपाड़ा वालों, स्वागत है भाई। आपने बहुत अच्छा कवि सम्मेलन सुना। मैं 4 पंक्तियां अगर सैनिक की परिभाषा ठीक से ज्ञापित कर दूं तो आपकी भुजा पुनः आकाश में लहराती हुई देखना चाहता हूं। क्या है देश का सैनिक? क्या है देश का पुरुषार्थ? कि भारती के शीश पे विराजमान पारिजात, कालिका के खप्पर में शोणित का दान है। अन्नदाता के समान प्राणदाता है हमारे, मानवीय रूप में हमारे भगवान है। और शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े हैं सारे, साहस के सिंधु हिंद वीर नौजवान है। और प्रभु श्री राम, यदि भारत हमारा है तो सैनिक हमारे सारे वीर हनुमान है। प्रभु श्री राम, यदि भारत हमारा है तो, अब तो ले जाएगा नहीं मानेगा। आइए मैं एक छोटी सी कविता आपको सुनाना चाहता हूं। एक ऐसी कविता जो मेरे जीवन में कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा कवि होने का आभास हुआ इन बड़े लोगों की कृपा से। देश में सैनिकों ने जो बलिदान दिया वो स्तुत्य है, प्रणम्य है। लेकिन एक बलिदान जो राजस्थान के इतिहास में हुआ, हमारे इतिहास में हुआ, उस बलिदान का मैं जिक्र करना चाहता हूं। यह क्षेत्र जो आसपास का है,
मैं जानता हूं कि गुर्जर समाज के बहुत से लोग आसपास के यहां आए हुए होंगे। एक पात्र इतिहास का उठाना चाहता हूं। 4 पंक्तियां आपकी तालियां संवेद होकर मेवाड़ तक पहुंचे, राजस्थान तक पहुंचे कि बिना बलिदान भगवे का कोई अरमान ना होता, शहादत का समूचे विश्व में सम्मान ना होता, और पढ़ोगे जो अगर इतिहास के पृष्ठों को पाओगे, अगर पन्ना नहीं होती तो हिंदुस्तान ना हो। दुपाड़ा वाले एक छोटी सी भूमिका बना रहा हूं कविता की। चित्तौड़गढ़ का किला है, दीपावली का दिन पूरा दीपकों से जगमगा रहा है किला। बनवीर ये ठान लेता है कि आज की रात में उदय सिंह को मार दूंगा। उदय सिंह कौन? महाराणा प्रताप के पिता। और हम जिनको हिंदुत्व का ब्रांड मानते हैं, हिंदुत्व का सूचक मानते हैं, शुभंकर मानते हैं महाराणा प्रताप, उनके पूज्य पिता उदय सिंह उस समय छोटे थे। बनवीर आता है, ये सोचता है कि मैं आज की रात इस उदय सिंह को मार दूंगा तो ये मेवाड़ वंश खत्म हो जाएगा और यहां पर मुगलों की सत्ता स्थापित हो जाएगी। इस बात की जानकारी मां पन्ना को लगी, जो उनकी धाई मां थी, जो उनको लालन पोषण करने वाली थी। मां पन्ना ने उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया, और चंदन को सुलाने के बाद बनवीर आया, तलवार से उस मां के सामने उसके बेटे की हत्या कर दी, इसको मार दिया चंदन को, और वहां से चला गया। 1 मिनट के लिए कल्पना करना दुपाड़ा वालों, उस मां पर क्या बीती होगी जिस मां के समक्ष उसके बेटे को काट दिया गया। 1 मिनट के लिए उस मां की जगह लेना। मेरी इस कविता को सुनना। अगर भूमिका आप तक पहुंच गई हो तो एक बार ताली बजाकर मुझे आदेशित करें, मैं कविता प्रारंभ करना चाहता हूं। मां पन्ना ने जब अपने बेटे चंदन का अंतिम संस्कार किया होगा, उसके बाद उस कक्ष में आई होगी जहां पर चंदन ने अंतिम सांस ली, जहां चंदन का वध हुआ, चंदन की हत्या हुई। उस रक्त सने हुए बिस्तर ने मां पन्ना से कुछ प्रश्न किए। बस कविता की भूमिका इतनी सी है। आप कविता की एक एक पंक्ति के साथ यात्रा करना, मैं क्रम में हूं अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा हूं। स्वागत है भाई, सुनिएगा। अच्छी कविता कि है जन्म भूमि है, कर्म भूमि है, तपस्थली भारत माता है, वंदनीय अभिनंदनीय है नंदनी भारत माता। तुझ पर ही प्रारंभ हुए मां, तुझ पर ही सब अंत हुए, तब चरणों में शीश चढ़ाकर कई दधीची संत हुए, लेकिन एक बलिदान अलग जो बिना युद्ध के हुआ यहां, स्वेच्छा से स्वामी भक्ति थी बिना क्रुद्ध हो हुआ यहां। क्या था वो बलिदान? 2 पंक्ति पर कविता को प्रारंभ करना दुपाड़ा वालों, कि स्वेच्छा से स्वामी भक्ति थी बिना क्रुद्ध हो हुआ यहां, कि बिना रुदन माता पन्ना ने, बिना रुदन माता पन्ना ने त्याग विश्व में बढ़ा किया, मेवाड़ वंश की रक्षा हेतु अपना चंदन चढ़ा दिया। मेवाड़ वंश की रक्षा हेतु अपना चंदन चढ़ा दिया। और कविता यहां से प्रारंभ होती है। शिकायत की चंदन ने अपनी मां से कि हे माता बतला दे, तू अपराध हुआ क्या था मुझसे? ऐसा क्यों किया मां तूने? उदय सिंह और चंदन दोनों हम उम्र थे। एक राजा के पुत्र थे, दूसरे दासी के पुत्र थे। उदय सिंह चांदी सोने के खिलौने से खेलते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, तो चंदन भी जिद करता था कि मां मुझे भी ऐसे कपड़े पहनाया कर, मुझे भी इसके जैसा रखा कर। मां पन्ना ने उस रात उसे अच्छे कपड़े पहनाए, उसे उस बिस्तर पर सुलाया, और उसके आसपास वो चांदी सोने के खिलौने रखे। क्या बीती होगी उस मां पर कि हे माता बतला दे, तू अपराध हुआ क्या था मुझसे? क्या ऐसी जिद की मैंने जो रुष्ट हो गई मां मुझसे? माना कि मैं रोज उदय से जीवन की जिद करता था, नए वस्त्र शैया की खातिर तुझसे रूठा करता था। मां बतलाना क्या भूल हुई आखिर तेरे इस चंदन से? कुछ बोल जरा, क्यों शब्द दबे हैं तेरे विस्मय क्रंदन से? कुछ बोल जरा, क्यों शब्द दबे हैं तेरे विस्मय क्रंदन से? और चंदन को उठाकर जब उदय सिंह के स्थान पर सुलाया तो दुपाड़ा वालों एक छोटी सी घटना घटित हुई। एक पंक्ति अगर आप पकड़ लें तो मुझे बताना कि कितना कविता सुन रहे हैं। कि मां जब निद्रा में शैया पर तूने मुझे सुलाया था, मां जब निद्रा में शैया पर तूने मुझे सुलाया था, सजल नयन हो तब कस करके तूने गले लगाया था। इस हलचल से निद्रा मेरी टूट गई थी सुन माता, मां की गोदी में हूं सोचा मैं पुनः सो गया था माता। मां की गोदी में हूं सोचा
मैं पुनः सो गया था माता, और जब शमशीर चलाई उसने मेरी कोमल बाहों पर। ये जितनी माता बहन इस चैनल के माध्यम से, कमला फोटो स्टूडियो के माध्यम से देख रही, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनके मातृत्व भाव को प्रणाम करता हूं। यह आपका वात्सल्य उन तक पहुंचे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मां जब निद्रा में शैया पर तूने मुझे सुलाया था, सजल नयन हो तब कस करके तूने गले लगाया था, इस हलचल से निद्रा मेरी टूट गई थी सुन माता। मां की गोदी में हूं सोचा मैं पुनः सो गया था माता, और जब शमशीर चलाई उसने मेरी कोमल बाहों पर। शिकायत की चंदन अपनी मां से कि जब शमशीर चलाई उसने मेरी कोमल बाहों पर, अरे जब तलवार चलाई उसने मेरी कोमल बाहों पर, जरा दया ना आई निष्ठुर तुझको मेरी आहों पर। मुझे पता है, एक बात पता थी चंदन को कि मुझे पता है काल चक्र ने जब मुझको लपका होगा, आंसू के संग स्तन से दूध तेरा टपका होगा। आंसू के संग मिल स्तन से दूध तेरा टपका होगा। और आदरणीय अशोक भैया सुनिएगा, दो पंक्ति का तर्क दिया चंदन ने। कविता की दो सबसे अच्छी पंक्ति मेरे जीवन में अगर कुछ मैंने लिखा तो आज आपकी सर्वाधिक तालियां मैं आपके परिवार का हूं, आपका बेटा हूं। एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए अगर तर्क ठीक ठीक ज्ञापित कर दूं कि सजल नयन हो तब कस करके तूने गले लगाया था, और जब शमशीर चलाई उसने मेरी कोमल बाहों पर, जरा दया ना आई निष्ठुर तुझको मेरी आहों पर। मुझे पता है काल चक्र ने जब मुझको लपका होगा, आंसू के संग मिल स्तन से दूध तेरा टपका होगा। और दो पंक्ति का तर्क दिया चंदन ने। दीपावली का दिन था, याद करना, आपकी तालियां चित्तौड़ के किले तक पहुंचे हैं कि दीप दान पर पुत्र दान। आपको प्रणाम करता हूं। दूसरा तर्क आप तक पहुंचा है तो तालियों का अभिषेक हो इस कविता पर कि दीप दान पर पुत्र दान, यह तथ्य कहां होता माता। अरे कौशल्या को राम मिले, कोई पुत्र कहां खोता माता। कौशल्या को राम मिले, कोई पुत्र कहां खोता माता। इतना सुनकर मां पन्ना ने मौन त्याग कुछ यूं बोला। अब तक चंदन बोल रहा था, अब मां पन्ना कुछ कह रही अपने बेटे से। महसूस करना क्या कहा उस मां ने अपने स्वर्गवासी बेटे से। इतना सुनकर मां पन्ना ने मौन त्याग कुछ यूं बोला। एक नारी का अश्रु के संग रुधिर शिराओं का खोला। बोली अपराधी हूं चंदन तेरी, माफ मुझे तो कर देना, जब भी मिले स्वर्गलोक में जी भरकर तू लड़ लेना। जब भी मिले स्वर्गलोक में जी भरकर तू लड़ लेना। क्यों किया मां पन्ना ने ऐसा? दो पंक्ति में कारण बताया। दुपाड़ा वाला पंक्तियां पहुंचे तो मुझे सूचित करना कि जी भरकर तू लड़ लेना, लेकिन मैं थी मजबूर पुत्र, लेकिन मैं थी मजबूर पुत्र, मेरा यह दान जरूरी था। मेवाड़ वंश की रक्षा को तेरा बलिदान जरूरी था। मेवाड़ वंश की रक्षा को तेरा बलिदान जरूरी था। और लोगों ने कहा कि चंदन चला गया। महसूस करना आपके आसपास कहीं होगा कि हे चंदन तू मरा नहीं, तू जिंदा इस कणकण में है। केसरिया बाना ओढ़े हल्दी घाटी के रण में है। केसरिया बाना ओढ़े हल्दी घाटी के रण में है। तू चेतक की टापों में जिंदा, रुधिर रूप सरिता में है। सब देशभक्त जिह्वा पर जिंदा, गीत छंद कविता में है। तू मीरा के भजनों में जिंदा, हाड़ी के शीश दान में है। तू मुगलों के भय में जिंदा, राणा के स्वाभिमान में है। तू मुगलों के भय में जिंदा, राणा के स्वाभिमान में है। तू हर एक भगवा वस्तु में जिंदा, माता पन्ना में जिंदा है। और मेवाड़ वंश के कोटि सूर्य झाला मन्ना में जिंदा है। और अंतिम दो पंक्ति इस कविता की मैं बहुत प्रणाम करता हूं। आपने इस कविता को बल दिया, प्राण दिया कि मेवाड़ वंश के कोटि सूर्य झाला मन्ना में जिंदा है। तो है चंदन तू सदा रहेगा, है चंदन तू सदा रहेगा विश्ववंद इतिहासों में, और तेरा ही जय घोष रहेगा भारत मां की सांसों।